हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में भी इसको इंक्लूड कर लेते हैं कि मार्क्स अगर कम हैं तो क्या मुझे आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है। और आज की जो करियर चर्चा का एपिसोड नंबर 3 है वो इसी पे ही बेस्ड होगा और मैं आपको आंसर दूंगा कि क्या कहते हैं यूजीसी के रूल्स और क्या है मेरा ओपिनियन और एक्सपीरियंस इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि बहुत लोग ये सवाल कहीं न कहीं आपके दिमाग में ज़रूर आता है अपने करियर के किसी न किसी पॉइंट इन टाइम पे कि क्या होगा अगर मेरे मार्क्स ग्रेजुएशन में कम रहे हैं, क्या होगा मेरे मार्क्स अगर ग्रेजुएशन में की बजाय पोस्ट ग्रेजुएशन में कम रहे हैं। तो सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा, चिंता मत करिए। इससे पहले मैंने 2 एपिसोड्स और बनाए हैं, जॉब वर्सेस पीएचडी और क्या हमें अपने सब्जेक्ट के अलावा किसी और से सब्जेक्ट से नेट करना चाहिए या नहीं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है। अगर आप इस वीडियो को 3 मई को जिसमें मैं रिलीज़ कर रहा हूँ उसी को देख रहे हैं तो ये आपको मिलेगा, वरना आप स्किप कर देना ये पार्ट आगे। तो आप 7 दिन का फ्री ट्रायल एक्सेस कर सकते हो। आज लास्ट दिन है, अगले 7 दिन तक आपको अनअकैडमी प्लस पे फ्री पढ़ने को मिलेगा। जो हमारा पेड क्लासेस का मॉडल है उसमें आप लोग फ्री पढ़ सकते हैं। सिर्फ कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए या unacademy.com पे जाइए, एनटीए नेट एंड सेट कैटेगरी को चुनिए जिसमें मैं पढ़ाता हूँ और फिर अपना नंबर डालिए, ओटीपी डालिए और फिर एक्टिवेशन कोड लगा दीजिए SGRYT और आपका 7 दिन का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं कि रोज़ मैं भी 3 क्लासेस लेता हूँ प्लस पे और एक फ्री क्लास लेता हूँ। तो आप लोग पेपर 1 और मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स मुझसे पढ़ पाएँगे और इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए क्योंकि आपको क्लास के नोट्स, प्रैक्टिसेस, प्लानर और जितनी प्लस क्लासेस हैं और सभी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा एक्टिवेशन कोड यूज़ करना SGRYT जो एजुकेटर कोड है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्या होते हैं और एक गुड एकेडमिक स्कोर की क्या परिभाषा है, जो कि यूजीसी ने कम से कम रूल तो यही रख रखा है। तो आपको पता है कि डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का यूजीसी का रूल है, ये हम मैंडेट देख रहे हैं यूजीसी का, वो कहते हैं कि मेरिट के थ्रू होगी भर्ती और ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट निकालनी पड़ेगी और सिलेक्शन जो है सिलेक्शन कमेटी से होगा और सिलेक्शन कमेटी उन रूल से बनी होनी चाहिए जो रूल प्रिस्क्राइब किए गए हैं यूजीसी के रेगुलेशंस के द्वारा। तो पहली बात तो ये हो गई। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ज़रूरी है इन सभी पदों पे, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट हो या प्रोफेसर हो या सीनियर प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जितने भी ये पद आपको दिख रहे हैं ये यूजीसी के रेगुलेशंस के आधार पे ही होगी। तो फिर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और आपका स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर पे भर्ती होने के लिए या उसी के इक्विवेलेंट जो पोजीशन है उस पे भर्ती होने के लिए। नेट और स्लेट या सेट काफ़ी होता है। सेट और स्लेट सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए लागू होगा और नेट ओवरऑल इंडिया पे लागू होता है। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आगे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि 5% की रिलैक्सेशन मिल जाएगी 55% वाले रूल में अगर आप एक पीएचडी डिग्री होल्डर हैं। अगर आपकी पीएचडी 19 सितंबर 1991 जो है, those who have obtained their master degree prior to 19 सितंबर 1991। उसके अलावा एक रूल और है कि पीएचडी मैंडेटरी है अगर आप प्रोफेसर के पद के लिए जा रहे हैं या एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए जा रहे हैं तो पीएचडी मैंडेटरी होगी। फिर जो आप समय लेंगे अपनी एमफिल में या पीएचडी डिग्री जो आपकी अभी कंसिडर नहीं हुई है तो उसे टीचिंग एक्सपीरियंस के तौर पे नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगर आप कोई बिना लीव लिए कोई टीचिंग का असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट होगा। लेकिन अगर आप पीरियड ऑफ लीव जो ले रहे हैं परसू करने के लिए रिसर्च डिग्री, तो उसमें फॉर एक्वायरिंग रिसर्च डिग्री शेल नॉट बी काउंटेड। तो जो रिसर्च डिग्री एक्वायर करने के लिए आप लीव ले रहे हैं वो काउंट नहीं होगा। फिर उसके बाद एक जनरल रूल भी है जो हम सब जानते हैं कि 55% मार्क्स की ज़रूरत होती है पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो कि या अगर कोई आपकी यूनिवर्सिटी ग्रेड देती है तो उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए मास्टर लेवल पे, ठीक है, जो आपके पीजी के लेवल पे। तो ये 5% की जो छूट है ये शेड्यूल कास्ट को दे दी जाती है और उसके अलावा जो ट्राइब है या जो कोई डिफरेंटली एबल्ड है, डीफ या हेयरिंग की दिक्कत है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ये सब आप देख सकते हैं। और फिर ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर के हैं फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी, ये रख दिया जाता है और 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड जो है वो रखा जाएगा, 5% की रियायत हो जाएगी।
अब मैं आपको ये सब चीज़ें इतनी सारी इसलिए बता रहा हूँ, पहले रूल्स हम समझ लेते हैं ना। तो फिर ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूल्स हैं जिसमें मास्टर डिग्री 55% के साथ कहा जा रहा है, एसोसिएट में पीएचडी डिग्री कहा जा रहा है, 55% मार्क्स कम से कम कहा जा रहा है, और प्रोफ़ेसर में तो कहा जा रहा है कि एमिनेंट स्कॉलर चाहिए पीएचडी क्वालिफ़िकेशन के साथ, और भी चीज़ें बताई जा रही हैं। और फिर मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में। तो ये तो बेसिक मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए। लेकिन अब हमारा डाउट ये नहीं था, हमारा डाउट ये था कि अगर मेरे मार्क्स कम हैं, अब कम का मतलब क्या है कि भई मान लो पीजी में मैंने 55 तो पार कर दिया, पर मेरे ग्रेजुएशन में मार्क्स कम रह गए अगर, और मान लो कि मैंने जो है 50% आपको चाहिए होते हैं अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी से हैं, तो मेरे 50% का मार्क्स तो मैंने पार कर दिया जो है, और फिर मैंने नेट भी कर लिया। तो मुझे जो है क्या अब मेरे ग्रेजुएशन में भी मार्क्स जो है 61% ही थे या उससे भी कम थे, तो क्या मेरा काम चल जाएगा? वीडियो तो इस बात पे है चर्चा का। तो देखिए, जहाँ तक रूल्स की बात है तो मैंने आपको सारे बता दिए कि मिनिमम रूल्स तो दोस्त ये होते हैं, लेकिन सिलेक्शन मेरिट बेस होता है। तो मेरिट बेस में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई आपके सामने कैंडिडेट आया है जो कि जिसके 70-70 मार्क्स परसेंट मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, और आप अगर आए हैं जो 55 का क्राइटेरिया पार किया है, मुश्किल से 57-60% है, ग्रेजुएशन में और भी कम रह गए थे मार्क्स, तो क्या आपका आपका सिलेक्शन हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? ज़रूर हो सकता है। क्योंकि अगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने क्रैक कर लिया, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। जब आपके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलनी ही मिलनी है। चाहे 70% वाला अगर बंदा इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो जॉब आपकी लगेगी, टेंशन मत लो, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। दूसरा, एक्सपीरियंस की वैल्यू बहुत है। अब नए बंदे सोचते हैं कि सर हम कहाँ से एक्सपीरियंस लें? हम कहाँ पे पढ़ाएँ? तो देखो, कोशिश करो कि आप कहीं भी अगर पढ़ा सकते हो, मैं मानता हूँ कि सरकारी जॉब में तो उस एक्सपीरियंस को ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में या अपने आसपास के जो है विद्यालयों क्या नाम आसपास की अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जो है नौकरी के लिए जाते हो, तो वो चीज़ें ज़रूर काउंट होती है। आपके डिप्लोमा, आपके सर्टिफ़िकेशन, आपके रिज़्यूमे में, प्रोफ़ाइल में चीज़ों को ऐड करते हैं, आपके स्किल्स को ऐड करते हैं। तो अगर मुझको लगता है कि भई मेरे ग्रेजुएशन में मार्क्स कम थे, इसमें भी मैंने 55% वाली मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ही टाँपी है और फिर मैंने नेट कर लिया है, तो क्या अब मैं जॉब के लिए जा सकता हूँ? तो अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, अगर आपका वो डेमो लेते हैं, वहाँ पे डेमो बहुत अच्छा है, तो आपको ज़्यादा वेटेज मिलेगी मुकाबले किसी बंदे के जिसके 70-70% मार्क्स भी हों, क्योंकि चीज़ें रेलेवेंसी में देखी जाती हैं। आपका परफॉर्मेंस पढ़ाने के दौरान उस डेमो में देखा जाएगा, आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस देखा जाएगा। तो अगर आप इन चीज़ों में अच्छे हो तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी डिसाइडेड है। अब एक डाउट और है, एक रीसेंट बच्चे ने अभी मुझसे क्लास में जो है 2-3 दिन पहले ही पूछा था कि मेरे 57-58% है, तो 55% वाली तो मैं क्वालिफ़िकेशन जो है वो पूरी कर देती हूँ। तो अब मैं 60% की पीएचडी की क्वालिफ़िकेशन बहुत सारे संस्थान माँगते हैं, तो इवन अगर मेरा जेआरएफ आ गया तो सर कहीं वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? देखिए, कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 60% माँगते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको पीएचडी में एडमिशन देने के लिए, लेकिन कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि 60% नहीं माँगते हैं। तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। अब ये रूल हिसाब से तो 60 वाला 55 पे आ जाना चाहिए, जो कि हर यूनिवर्सिटी को एटलीस्ट 55 कर देना चाहिए। जब यूजीसी नेट जेआरएफ 55 पे दे रही है, तो आप 55 पे एडमिशन क्यों नहीं कर रहे हो? और फिर ये चीज़ जो है कई यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी है। तो एक डाउट आपके दिमाग से ये निकल जाना चाहिए कि मेरा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में सिलेक्शन हो सकता है अगर मेरा एकेडमिक स्कोर जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन को ही पूरा करता है। जी, बिल्कुल हो सकता है, अच्छा इंटरव्यू और अच्छा डेमो गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, टेंशन मत लो। और आपकी रेलेवेंसी ऑफ नॉलेज और आपके अगर कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा, सर्टिफ़िकेशन, स्वयं के कोर्सेज़ कुछ एक्स्ट्रा कर रखे हैं तो वो रिज़्यूमे में ऐड ही होंगे। अगर आपने कहीं इससे पहले पढ़ा रखा है तो वो भी वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस के तौर पे ऐड होगा और आपको जो आपके आसपास की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे तो जॉब मिल ही सकती है, ठीक है? और बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो आज के लेवल में हम देखते हैं प्राइवेट के लेवल पे हैं जहाँ पे हर कोई इंसान पढ़ाता है, करियर की शुरुआत करता है, बहुत सारे ऑप्शंस ऑनलाइन पढ़ाने के होते हैं। तो ये चीज़ें तो है ही है ना, तो आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अगर पूरी कर दी है तो आप इस कॉन्फिडेंस से जा सकते हो और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 55% के बाद भी पीएचडी की एडमिशन देती है और फिर जब आप पीएचडी कर लेंगे अपने जेआरएफ के साथ तो आपको 5 साल तो वैसे ही जो है वो अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा जेआरएफ का और एसआरएफ का 3 साल और 2 साल करके। और जब आप इस पीरियड में अपनी पीएचडी पूरी कर लेंगे तो आफ्टर पीएचडी आपका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कहीं भी सेलेक्ट होने का और जो है
पढ़ाने का किसी भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि तब आपके अगर 1-2 मार्क्स अगर कम भी रहे हैं, हालाँकि ये चीज़ें डिपेंड करती है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे, एपीआई स्कोर पे। अगर आप कहोगे तो मैं एपीआई स्कोर पे भी वीडियो बना दूँगा, डिटेल वीडियो कि एपीआई स्कोर कैसे काउंट होता है, मिनिमम एपीआई स्कोर जो है वो कितना चाहिए होता है, किस पोस्ट के लिए। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पे भी आपको वीडियो बना दूँगा। मैं आपको फाइनली अपना ओपिनियन देता हूँ, इस करियर चर्चा के एपिसोड को ख़त्म करते हैं हम। पहले तो मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसे लग रहे हैं वीडियोज़, और बाकी के 2 वीडियोज़ भी देखना। देखो, मेरा ओपिनियन बहुत सिंपल है कि अगर आपका एक अच्छा इंटरव्यू जाए, तो आपको रोकने वाले बहुत कम हो जाएँगे, चाहे आपके सामने 70% वाला कैंडिडेट भी बैठा हो। अगर कोई यूनिवर्सिटी डेमो लेती है, तो भी बहुत अच्छा। राजस्थान जैसी जगह जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे तो टेस्ट भी लिया जाता है अलग से, चाहे आपने नेट कर रखा है। तो इन तीनों के परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करते हैं। मार्क्स के अलावा सिर्फ मार्क्स पे ही रिजेक्ट नहीं करता कोई। और दूसरी बात, अगर आपने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस या डिप्लोमा कर रखे हैं, वो आपके रिज्यूमे में हमेशा ऐड करेंगे। इवन अगर आपका कोई लोकल एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पढ़ा रखा है, तो वो भी हमेशा जो है वो ऐड ही करेगा आपकी प्रोफाइल में। और इसके साथ साथ आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, और उसके बाद सब कुछ मेरिट पे बेस है। लेकिन वो मेरिट किस बेसिस पे डिसाइड होती है, उसमें एपीआई इकलौता इंडिकेटर जो है वो नहीं हो सकता। हालांकि एपीआई की मिनिमम जो नीड है वो ज़रूर पूरी करनी पड़ती है। तो अगर आप कहेंगे तो अगला वीडियो एपीआई को एक्सप्लेन करने के लिए हो जाएगा। होपफुली आपको इस वीडियो से हिम्मत मिली होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी। एंड शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एपिसोड्स आते रहेंगे, और हम इन डाउट्स को जो एकेडमिक्स में और अच्छे से सॉल्व करते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।